नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 24 मुख्य शिकायत महपलवास हत्याकांड को लेकर आज जाट समाज ने सूरजगढ़ के अंदर बहुत ही बड़ा आंदोलन किया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जाट समाज के लोग पहुँचे हैं। इनकी क्या डिमांड है, क्या इनका कहना है, क्या इनकी मांगे हैं, आपको तहलका न्यूज़ के माध्यम से पूरी वीडियो देखने के लिए मिलेगा। आप सभी से विनती है कि तहलका न्यूज़ के अंदर बने रहें और देखते रहिए तहलका न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद, जय। ताकत की बात कर रहा, एकता की बात कर रहा और नारों लगा रहा हो ना जय सी निकले तो दोनों चीज जची कोई ये तो पूरे भी धीरे धीरे बोला और पूरे अगर जोर से बोल लो तो बस शामी सभी आवाज तो रिटालिएट तो बराबर कोई सही पूरा उतार दे और आपया का जाट सरदारी पूरी आ रही है तो पास लागड़ो भी जाएगी भाई सूरजगढ़ थाना का ये जाट सारा बैठे और बार लाग गया जिंदगी जो गैर न पर चाचो की उन लाग रहा उठेता ही सारा जड़ा एकता को परिचय दे कि आप सारा का सारा लोग पूरे अंकित का हत्यारा ने गिरफ्तार कराने के लिए आया। हाँ, एक अलावा दूसरों कोई बात अपनी है नहीं और यो विचार लेके जो आदमी आयो है उनका हाथ हवा में उठना चाहे, उनका दिल के मायने दर्द है वो आवाज नारा के माध्यम से निकलनी चाहिए, यो मेरो आग्रह है। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोल तेजाजी महाराज की, बोलो जाट सरदारी की। मैं आज इस समय पे कोई भाषण तो नहीं देना चाहता और आप सब लोगों को मैं दो तीन बातें जरूर कहना चाहता हूं। इस लड़के की हत्या हुए महीना भर बीत गया, 1 महीने से ऊपर हो गया और आपा मन पाछे चेत्या या कमी अपनी है जय जी ने टापर के गोली मारी आज दिन सारा का सारा बेड़ा उड़ता। अभी तक तो उनकी सजा होने की स्थिति आ जाती, फास्ट ट्रैक के अंदर अपना मांग करते ये बात अपनी कमी है, दूसरे की कमी नहीं। हमें इस बात को सोचना चाहिए कि आज अपन लगे ले और आज मैं आप सब लोगों से निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि पुलिस ने जितना काम किया हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। भाई आपने नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करी, बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हो, पर जो बच गया उनने कद पकड़ोगा भाई या बतावन के लिए भी लायबल नहीं हो। भाई एक तरफ आपने अच्छा काम किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पर दूसरी तरफ जो बच गए उनको कब गिरफ्तार करोगे और नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव है तो हमें बताओ। ये सरदारी बैठी सारी पुलिस के साथ लग करके लेके आएंगे, तकलीफ है तो वो बताओ। अब दूसरा विषय, अभी तक मैं सुन रहा था कोई भी वक्ता उस बात के ऊपर नहीं जा रहा था, मैं जाना चाहता हूं कि जो हत्यारे हैं उनके अंदर एक लड़का राजपूतों का होगा, एक लड़का जाटों का होगा, एक खातियों का होगा, किसी भी जाति का होगा, पर उसने इस लड़के के गोली मारी है इसलिए वो हत्यारा है और वो जेल के अंदर जाना चाहिए। किसी समाज का वो कोई डर नहीं है बात का। और मैं कहना चाहता हूं राजपूत समाज के कुछ लोगों के बयान मैंने सुने, वो सूरजगढ़ के नहीं है। सूरजगढ़ का जो इलाका है ये तो बड़ा शांति प्रिय है, यहाँ हर गांव के अंदर जाट राजपूत साथ रहते हैं, आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। पर जो घोगा मेड़ी से चल के आने वाले हैं, कोई नवलगढ़ से दूर से चल के आने वाले हैं और वही सूरजगढ़ के अंदर हमारा भाईचारा खराब करना चाहते हैं तो वह मोड़े नहीं देंगे। हमने उनसे भी बात की है, हम भी बात कर रहे हैं, तुम्हारी नहीं चलेगी भैया। यहाँ पे सूरजगढ़ के अंदर सूरजगढ़ के वासी जो लोग हैं वो तय करेंगे हमें किस तरीके से लड़ना है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। राजपूत समाज के जो भाई यहाँ बैठे हैं अभी उनका भी कोई प्रदर्शन होने वाला है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अरे मेरा भाइयों, एक हत्यारा जिसने किसी बच्चे के घर में घुस करके गोली मारी है, इसको प्रोटेक्ट क्यों करते हो? अगर प्रोटेक्ट करना है तो किसी ऐसे बच्चे को करो जिसके माँ बाप नहीं है, उसको पढ़ाओ, अधिकारी बनाओ। हम भी कहेंगे राजपूत समाज अच्छा काम कर रहा है, हम भी कहेंगे हमें कोई मदद करनी हम भी करेंगे, पर राजपूत समाज जो राजस्थान के अंदर राजपूताना बड़ा नाम राजपूतों का रहा और आप लोग किसके साथ खड़े हो जी? किसका सहयोग करना चाहते हो?
आप उस व्यक्ति का सहयोग करना चाहते हो जिसने किसी बेटे को गोली मारी है। हमारे समाज में ये तो जाटों का बेटा है, किसी भी समाज का बच्चा क्यों न हो, उसके घर में घुस करके अगर कोई गोली मारेगा, वो किसी जाति का हो, हम सब लोग उसके खिलाफ हैं, पूरी ताकत के साथ खिलाफ है, उसको जेल के अंदर बंद करवा के रोकेंगे। और जिन लोगों ने ये घटना कारित की है, इसको सामाजिक रूप देने की जरूरत नहीं, जो देना चाह रहे हैं उनको कहना चाह रहा हूं, क्या अकेले पांचों छोरे जिनका नाम लिखा है वो राजपूत है क्या? इसमें जाटों के लड़के भी हैं, इसमें घाटियों के लड़के भी हैं, पर जो कोई भी है, अगर आज किसी के घर में घुस करके पिस्तौल लेकर के अगर गोली मारने का काम कोई भी करेगा, चाहे वो सतीश गजराज का सागी भाई क्यों न हो, ये समाज उसके खिलाफ रहेगा। हमें गुंडे नहीं चाहिए, हमें इस क्षेत्र में गुंडे नहीं चाहिए, हमें इस क्षेत्र के अंदर अमन शांति चाहिए, हमें इस क्षेत्र में कानून का राज चाहिए, और हमें इस क्षेत्र के अंदर, हमें इस क्षेत्र में हमारे बच्चे कलेक्टर बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अपना काम करें, ईमानदारी से करें, ऐसे समाज की कल्पना करनी है। इसलिए जाट सरदारी बैठी है, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं, हमें भी इस बात का ध्यान करना है कि ये जो अपना छोरा में जो कमियां होने लगी, कोई बहन बेटियों को शादी कर लेते हैं बिना माँ बाप की इजाजत के, कोई किसी के साथ अपराध कारित करता है, उसकी पीठ नहीं थपथपानी है। अगर हमारा बच्चा है तो उसको भी रोकना है कि अपराध करेगा तो हम तेरे साथ नहीं है। ऐसे विचार के साथ जाट समाज सदा से जीवित रहा है, आगे भी रहना है। मेरा आप सबसे आग्रह कि कोई भी आंदोलन, मुझे नहीं पता कि हमारी संघर्ष समिति ने क्या तय किया है, पर मेरे दिमाग के अंदर, क्योंकि मैंने आंदोलनों में काफी जीवन व्यतीत किया है पिछले 15-20 वर्ष में, अब विभिन्न आंदोलन लड़े, मेरा आग्रह आपसे ये है, जो जाट सरदारी यहाँ बैठी है, जो इस आंदोलन को लीड कर रही है, आप 10-15 जो लोग हो बैठ करके बात कीजिए कि हमें किस अफसर से बात करनी है। झुंझुनू का सारे अफसर आपके इंतजार में बैठे हैं, एसपी कलेक्टर से लेकर के सारे लोग, एसपी ने अपना प्रतिनिधित्व भेज रखा है, एडिशनल एसपी को भेज रखा है, कलेक्टर ने अपने एडीएम को भेज रखा है, वो इंतजार कर रहा है कि आपको किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, आप बताइए। तो आप सारे लोग जो इस आंदोलन को नेतृत्व करते हैं, वो सारे बैठ करके आगे तय करके हमें ये बताइएगा कि हमें इस तरीके से लड़ाई लड़नी है। हम पूरी ताकत के साथ, आज थोड़े लोग आए क्योंकि सारी सूचनाएं उतनी ज्यादा हो नहीं पाई थी, और अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिलता है तो आज तो हम कोई 1000, 1200, 1500 की संख्या में होंगे, अगर 10,000 की जरूरत पड़ेगी तो भी इस इलाके का आदमी आएगा, और किसी भी रूप के अंदर या गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और किसी आदमी के घर में घुस करके अगर कोई गोली मार देता है, उसके घर में घुस करके अगर मारपीट करता है, तो पाछा अपने गले भी जगह नहीं है, तड़का आ जाएगा, घरा बढ़ो तड़का तारा घरा बढ़ेगो, आज कोई गलती करा कि चढ़ पड़को होगो, तड़का बिना गलती भी तारा बढ़ेगा, तड़का उरा सूरजगढ़ के भाई ने अपना टाबर भी आऊंगा, उनके साथ कोई मारपीट करेगो, हथियार रखने की प्रकृति जो टावरा का भाई बढ़ जाएगी, तो अपने के लिए नुकसान है, समाज के लिए नुकसान है, जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, सबके लिए नुकसान। अगर कोई आदमी बंदूक रखेगा हाथ में, उन्हें झाड़ा होगी तो उंगलियों थोड़ी देर का निशान नहीं छोड़ा है। इसलिए बंदूक की प्रकृति हमारे समाज के अंदर नहीं हो सकती। हमारी समाज के अंदर तो हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के ये आग्रह, हो सकता है किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, और हम सब लोग जो हत्यारे हैं, उसके आगे जाति का टाइटल क्या लगता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो ये मतलब है, इस लड़के को मारने वाला, चाहे वो जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे चांगीड़ हो, वो सारे के सारे सूरजगढ़ थाना का जो शिकंजा है, गैर लोगों की फोटो अखबार का महीना आड़ी चाहे यह मांग लेकर के अगर सारा लोग आया है, तो दोनों हाथ उठा करके यह बात पता होगा कि हमने गिरफ्तार ग्राउंड के लिए आया है। सारा लोग गलत है भाई, सगड़ा आदमी जो कुलदीप जी, तो अगर सब लोग इस बात के लिए आए, तो मैं संघर्ष समिति से ये आग्रह करूंगा कि बैठे यहाँ पे कुलदीप जी भाई साहब, हमारे राजस्थान के अंदर जाटों की आवाज, हमारे बीच में से एक लड़का पूरे राजस्थान के अंदर समाज की बात को करता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये जयपुर के अंदर जितने कलेक्टर लगे हैं बच्चे, उनकी सम्मान भी करता है। और सूरजगढ़ में अगर किसी बच्चे की हत्या हो जाती है, तो उसमें भी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बीच में आते हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करना, हमारा नेतृत्व करने के लिए हमारे बीच में आए। हम तो पीड़ा में, हम तो दुख में, क्योंकि हमारा भाई गया, हमारा बच्चा गया है, पर ये समाज के जो हमारे अगुवा हैं, पूरे देश से चल के आए हैं, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और मैं पुनः सबसे हाथ जोड़ के एक आग्रह करता हूँ
कि सारे के सारे लोग एक राय के साथ उस बच्चे को न्याय मिले, उसके हत्यारे गिरफ्तार हो, और उस परिवार को हम क्या आर्थिक सहायता कर सकते हैं, सरकार करे वो तो सरकार करे, बाकी सारे हम लोग मिल करके भी कर सकते हैं। अपना गोटा कुंटी गिरा से कड़ा हम साथ मिलकर भी कर सकते हैं उस बच्चे के सहयोग, हम सबको करना चाहिए। इसके लिए भी संघर्ष समिति को तय कर ले, उसमें जो मेरे से मदद होगी, जो मेरे से काम होगा, जो मेरे को संघर्ष समिति आदेश करेगी, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ मैं संघर्ष समिति के साथ डट के खड़ा रहूंगा और आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारी बात सही है तो ही नारो जोर को उड़ता है, मैं पड़वा सड़ा भी बीच में निकला तारो तो और जोर को नारो उड़ता है कि आज तारे गाँव के साथ, तारा बच्चा के साथ जो सारों इलाकों जुड़े हुए, क्यों जी दारोटा तक की भी आवाज आनी चाहिए। हम आवागी भारत माता की ना भाई छोरा के जी में बोला ये बीच में से हाथ ही उठाया, चैन तो मोटी मोटी पहरा हो भाई, आप लगाओ नारा भी लगाओ, भारत माता की। अंकित के हत्यारों को, अंकित के हत्यारों को, अंकित के हत्यारों को, अंकित के हत्यारों को हमारी एकता लागू चाहिए कि एकता है। गैर लगड़ा यार क्या कर में गया लगा के बताओ देखा, हमारी एकता, हमारी एकता, अंकित के हत्यारों को। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात गलत निकल गई हुई, कोई कमी रह गई हुई, कोई बात अगर तारा पूरी लागी हो तो ही छोड़ दी हो भाई जी, मैं ले लूंगा, मेरी खा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सतीश जी गजराज का। और लगभग संघर्ष समिति को क्या आगे करना है